तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड से। अब स्मैकडाउन की व्यूअरशिप तो नहीं आई है, लेकिन मैं आपको एक अपडेट बताने वाला हूं डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनल रिएक्शन को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोच रही है ये रीसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। लोगों को लगता है कि एक बैंगर एपिसोड था, इवन मंडे नाइट रॉ भी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोचती है भाई वो मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट है यहाँ पे फाइटफुल की तरफ से, कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू सोर्सेज दैट दे स्पोक टू सेड दैट दे कंसिडर्ड लास्ट नाइट स्मैकडाउन वन ऑफ द बिगेस्ट स्मैकडाउन सिंस रेसलमेनिया 40। तो फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि इनके सोर्सेज ने इनको इंडिकेट करा कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसीडर कर रही है इस हफ्ते के स्मैकडाउन को बिगेस्ट स्मैकडाउन में से एक रेसलमेनिया 40 के बाद। यानी रेसलमेनिया 40 के बाद कई सारे स्मैकडाउन हुए ना भाई, रेसलमेनिया को हो गया 3 महीना हो गया, लगभग 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे इतने सारे टाइम के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा कभी भी नहीं लगा कि हमने एक बैंगर स्मैकडाउन का एपिसोड दिया, लेकिन इस स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद इनको लगता है कि हाँ ये वो स्मैकडाउन का एपिसोड था जिसपे वो रिलाई करके कह सकते कि हाँ ये वो एपिसोड है जिसे हम आगे भी डिलीवर करना चाहेंगे, जैसा हम आगे भी लेके जाना चाहेंगे। तो अभी के हिसाब से रेसलमेनिया 40 के बाद ये कुछ चंद एपिसोड्स में से एक था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब देखो अगर खुद मैनेजमेंट को कोई एपिसोड पसंद आ रहा है तो समझ जाओ भाई कि इन्होंने कुछ काफ़ी अच्छा एक्चुअली में करा है, बिकॉज हमें तो वही चीज़ें दिख रही है जो कि टेलीविजन पर दिखाई जा रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इसको रिहर्स कैसे करा जा रहा है, क्या कुछ इसके लिए प्लानिंग हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है, वो सब इनको पता होता है। इवन अपडेट निकल के ये सामने आई कि जो मैकेंटायर सीएम पंक का हमें एंगल देखने को मिला, जहाँ मैकेंटायर ने काफ़ी ब्रूटली अटैक करा सीएम पंक को, उसके बाद लेकर आते हैं वो उनकी क्राउड के सामने ब्रूटलाइज करते हैं, बेइज्जती करते हैं, पूरा ब्लीड कर रहे होते हैं सीएम पंक। तो इस सेगमेंट को डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिहर्स करा था, तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली में कितना एफर्ट डालते हैं वो। हालांकि दोनों प्रोफेशनल है, सीएम पंक मैकेंटायर दोनों प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत डोप एंगल बनने वाला था तो इसको प्रॉपर इन्होंने रिहर्स करा। एंड जब ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एग्जीक्यूट होती है तो एक परफेक्ट शो बनता है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि एक परफेक्ट शो इन्होंने डिलीवर कराया। अभी के हिसाब से भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप तो नहीं आई है, वो व्यूअरशिप आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, वेट करना, आई गेस शाम तक तो आ ही जानी चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है कभी कदार। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है इस वीक के स्मैकडाउन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। तो भाई जेकब फाटू अभी रिसेंटली में बहुत लाइमलाइट के अंदर है अपने डब्ल्यूडब्ल्यू के बाद। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उनको मनी इन द बैंक में कम्पीट करा सकती है? इसका आंसर यस नो में थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएटिंग है, कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं हल्के बहुत। अब यहाँ पे है इफ अगर जेकब फाटू रेसल करते हैं मनी इन द बैंक में तो किसको फेस करेंगे? कल मैंने आपको बताया कि देख के लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोबेबली टैग टीम एंगल के साथ जा रही है, यानी कि हो सकता है कि कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस एक टीम में रहेंगे और इधर दूसरी साइड सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन से 3 मेंबर्स रहेंगे। वो 3 कौन रहेंगे देखना रहेगा, लेकिन जेकब फाटू के चांसेस हैं। अब ये एक पिच है, अगर ये मैच नहीं होता है, सपोज ये नहीं होता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोबेबली जा सकती है जेकब फाटू के लिए एक सिंगल्स मैच के साथ। तो ऐसे में जेकब फाटू किसको फेस कर सकते हैं? तो देन इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड है कि जेकब फाटू केविन ओवेंस के अगेंस्ट जाएंगे। बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस एक परफेक्ट मैच है जेकब फाटू के लिए। अटैक तो इन्होंने तीनों के ऊपर करा है, लाइक रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, ओवेंस, तीनों पे करा, तीनों पे काफ़ी ब्रूटली करा है। रैंडी ऑर्टन को इन्होंने बैरिकेड से दे मारा, कोडी रोड्स के ऊपर भाई सीधा फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं टॉप रोप से अनाउंसर्स टेबल पे, एंड केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स पे दे पटका। तो तीनों को अच्छे से ही इन्होंने निपटाया है, लेकिन केविन ओवेंस के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज एक वो मैच परफेक्ट दिखते हैं जेकब फाटू के लिए फिजिक वाइज देखो तो अभी के हिसाब से अगर मनी इन द बैंक में रसल करते हैं जेकब फाटू तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो केविन ओवेंस को सिंगल्स मैच के अंदर फेस कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। श्योर नहीं हूं मैं, हालांकि आई बिलीव कि सिंगल्स मैच होगा ही नहीं, टैग टीम मैच की तरफ जाएंगे। लेकिन टैग टीम मैच में थोड़ा सा डाउट बस यही है भाई कि चौथा मेंबर कौन होगा, कोडी के टीम का या नहीं तो इनके टीम से चौथा मेंबर कौन हटेगा न्यू ब्लड लाइन से, वो देखना होगा। अभी के हिसाब से अगर ये नहीं करते हैं, लफड़ा नहीं रखते हैं, तो जेकब फाटू सिंगल्स मैच में जाएंगे, एंड सिंगल्स मैच में जाएंगे तो देन प्रोबेबली भाई वो केविन ओवेंस को फेस करेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कोडी के अगेंस्ट उनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है सिंगल्स टाइटल के लिए या फिर ऐसे ही, एंड बाकी रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट भी आई डोंट थिंक सो। तो अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि केविन ओवेंस के अगेंस्ट जाएंगे वो अगर सिंगल्स मैच होता है तो। बाकी इसके रूमर्स भी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक्चुअली में एक मेजर अपडेट है, मेजर स्टोरी है, ध्यान से सुनना भाई। द पीपल्स चैंपियन रॉक को लेके, फाइनल बॉस को लेके क्या है ये अपडेट? ज़रूर न्यूज़ की अपडेट है, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे क्लेम करा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्पेशल मीटिंग रखने वाली है रॉक के लिए। कहा जा रहा है देयर इज ड्यू टू बी अ मीटिंग in the coming weeks for the Rock's upcoming plans to be discussed and locked in, depending on injuries and film scheduling. This will also likely including a discussed
रिटर्न डेट। कहा जा रहा है यहाँ पे साफ साफ कि WWE एक मीटिंग सेटअप करने वाली है पीपल्स चैंपियन फाइनल बॉस रॉक के लिए, जहाँ पे रॉक के प्लान्स को डिस्कस करेंगे एंड उसको लॉक करेंगे, यानी फाइनल करेंगे कि हाँ भाई बस यही होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें रॉक के इंजरी एंड उनके फिल्म शेड्यूलिंग पे भी डिपेंड करती है कि रॉक की फिल्म्स कब कब शूट होने वाली है एंड बाकी रॉक की इंजरी का क्या स्टेटस है। तो अभी उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि एक स्पेशल मीटिंग WWE होल्ड करने वाली है एंड यहाँ पे ये सिर्फ प्लान्स ही नहीं बल्कि इनके रिटर्न डेट को भी प्रोबेबली लॉक कर लेंगे। तो अभी के हिसाब से ये मीटिंग जब होगी तो मैं आपको बताऊंगा। इनका फिलहाल कहना है कि ये मीटिंग होने वाली है। आई थिंक जल्दी ही रॉक भी वापस आएंगे, स्मैशिंग मशीन जल्दी शूट करके खत्म करेंगे अगस्त के आसपास में स्टार्टिंग में। तो अभी हो सकता है कि प्रोबेबली मीटिंग जल्दी हो एंड सब कुछ फाइनलाइज हो एंड लॉक हो जाए भाई, रॉक लॉक हो जाए रॉक। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है रॉक को लेके। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में एंड ये काफ़ी मेजर स्टोरी है। ये है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स को लेके। क्या इनका ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 में? ना ही रोमन वर्सेस रॉक, ना ही रॉक वर्सेस कोडी, बल्कि रोमन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी। क्या ये हो सकता है? तो भाई इसको लेकर अपडेट है, मैं आपको बता दूं अपडेट का क्या कहना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कहा जा रहा है ऑल्दो द करेंट प्लान फॉर मेनिया 41 नाइट 2 इज कोडी वर्सेस रॉक, एन इंटरेस्टिंग पिच हैज बीन मेड टू मेक दिस a triple threat with Rock, Roman, Cody, with the events of this to lead to a one-on-one Rock Roman match at Mania 42. This is just a pitch at the moment. I need to remind people. तो ये कहते हैं कि ये अभी पिच है कंफर्म मत समझना इसको, पिच है ये अभी के हिसाब से। मैच प्लान्ड कोडी वर्सेस रॉक है रेसलमेनिया 41 के लिए, लेकिन ये कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि प्रोबेबली WWE इसको ट्रिपल थ्रेट में भी बदल सकती है, यानी कि चांसेस हैं कि ये वाला मैच जो सिंगल्स मैच बताया जा रहा है कोडी रॉक का, ये ट्रिपल थ्रेट में भी बदल सकता है एंड ये मैच हो सकता है रॉक रोमन कोडी का आपस में, यानी ये तीनों सुपरस्टार्स आपस में भिड़ सकते हैं। इसके बाद ये मैच बिल्ड करेगा रेसलमेनिया 42 की तरफ, यानी कि बेसिकली ये रेसलमेनिया 41 का ये ट्रिपल थ्रेट मैच एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे काम करेगा रेसलमेनिया 42 के लिए। अभी के हिसाब से सिर्फ ये एक पिच है, कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं काफ़ी टाइम देखता हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को कहते रहते हो कि भाई ट्रिपल थ्रेट हो सकता है, तो हो सकता है बिल्कुल पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल है, चांसेस हैं। साथ में यहाँ पे और भी बताया गया है इफ द गो विद द ट्रिपल थ्रेट आइडिया फॉर नाइट 2 एट रेसलमेनिया दैट वुड मीन एज इट्स ऑल्सो बीन डिस्कस्ड बोथ मेनिया मेन इवेंट्स कुड बी ट्रिपल थ्रेट्स with CM Punk at the moment due to main event night 1 and a discussed plan of this being CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre। इनका कहना है कि अगर नाइट 2 का भी मेन इवेंट, ध्यान देना इस पे, नाइट 2 का भी पे ध्यान देना, ठीक है, नाइट 2 का भी मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट हो सकता है, तो देन हो सकता है कि WWE दोनों नाइट्स जा सकती है ट्रिपल थ्रेट्स के साथ, बिकॉज नाइट 1 के लिए CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर भी एक बार डिस्कस करा गया था, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी के हिसाब से अगर ये हो जाएगा भाई, तो दोनों नाइट्स पे आपको मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट ही देखने को मिलेगा। आप दोनों मैचेस बिग हैं, दोनों मैचेस बैंकर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों नाइट्स WWE ट्रिपल थ्रेट के साथ जाएगी? आई पर्सनली डोंट बिलीव दिस, लेकिन अब अगर आपको पिक करना होगा दोनों में से कोई एक ट्रिपल थ्रेट, तो आप किसको पिक करोगे? भाई मैं जाऊंगा रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक के साथ, बिकॉज ऑन पेपर ये मैच बहुत बड़ा दिखता है। दूसरा कि ये स्टेपिंग स्टोन के तौर पे काम करेगा रॉक वर्सेस रोमन के लिए, जो कि रेसलमेनिया 42 के लिए रूमर्ड है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।